नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक पुस्तक पर चर्चा करेंगे जो लाखों लोगों को अपने जीवन में धैर्य और दृढ़ता से आगे बढ़ाने की शक्ति देती है और दृढ़ संकल्प हमें बड़ी सफलता दिला सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे धैर्य के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एंजेल डकवर्थ की ग्रिट साहसिक कहानी है, जो साहस आपके दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए ईंधन प्रदान करता है। वही साहस जो प्रतिकूल विचारधारा के बावजूद आपको आगे बढ़ाता है। धैर्य का अर्थ है किसी कार्य को निरंतर जारी रखना। सभी उपलब्धियां हासिल करने वालों में धैर्य होता है और उन्हें हमेशा रहना चाहिए और लगातार अपने काम को परफेक्ट करते रहते हैं। यदि आप एक अचीवर के गुणवत्ता को पाना चाहते हैं तो आपके लिए यह पुस्तक आवश्यक है। क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो बीच में काम करते हैं और छोड़ देते हैं? क्या आप अपने अंतिम लक्ष्य से भटकते हैं? क्या आपका प्रेरणा स्तर बार बार बदलता है और इसके कारण आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते? अगर इन सभी व्यंजनों के उत्तर हाँ हैं, तो ये सारांश आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत और प्रेरक किताब के बारे में, जिसका नाम है ग्रिट, जिसे एंजेला डकवर्थ ने लिखा है। धैर्य का मतलब है लगातार किसी काम को जारी रखना। जो भी अचीवर्स होते हैं उनमें बहुत अधिक धैर्य होता है। वे कभी कभी ऐसा नहीं कर पाते और लगातार अपना काम परफेक्ट करते रहते हैं। वे जीवन में हर हाल में अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं और उसके कारण उनमें दर्द, कष्ट, असफलता और असफलता की जीत की अविश्वसनीय शक्तियां और ताकतें होती हैं। ये जुनून और डेट रहना का एक कॉम्बिनेशन है। लेखक इस बात पर चर्चा होती है किस तरह की कोशिश को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और प्रतिभा की तुलना में कम अदा किया जाता है, जबकि असल में जिंदगी में जो महत्वपूर्ण है वो कोशिश करना। एंजेला डकवर्थ ने अपना करियर एक प्रबंधन सलाहकार के रूप में शुरू किया, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में गणित शिक्षक के रूप में अपनी नौकरी छोड़ दी। युवा छात्रों को कई प्राचीन तक पढ़ने के बाद उनकी इस बात में सीख मिली कि किस तरह की कोशिश का सफलता की राह में एक अहम रोल होता है। अपनी इस खोज को फॉलो करते हुए उन्होंने मनोविज्ञान में पीएचडी की पढ़ाई की। डकवर्थ फिलहाल एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, एक टीडी वक्ता हैं और कैरेक्टर लैब के संस्थापक और सीईओ भी हैं, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो चरित्र विकास के विज्ञान को लेकर प्रतिबद्ध हैं। अब समय है इस पुस्तक के 7 सबसे महत्वपूर्ण पाठों को विस्तार से समझने का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ग्रिट क्या है? लेखक ग्रिट की अवधारणा को डेट में बने रहने की शर्तों को बताता है। वो बनाता है कि सिर्फ आपकी डेट में ही आपको बड़ी उपलब्धि की ओर ले जाएगा। जो मनुष्य उच्च उपलब्धि प्राप्त करता है उसे पता नहीं होता कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंचता है या नहीं, वह बस अधिक प्रयास करता है। वो लोग आत्म संतोष के विपरीत होते हैं, हमेशा भटकते रहते हैं। लेकिन एक अजीब तरह से धारणा रखना और प्रतीत होता है कि अधिकांश का पीछा करना ही उनके लिए नामांकन भी होता है। जिनके पास सच्चा धैर्य है, वेदना और हताशा से भी आगे बढ़ते हैं। उनके लिए हार मान लेने का कोई विकल्प नहीं होता। जुनून और दृढ़ता का एक संयोजन उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों को विशेष बनाता है। उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों में धैर्य होता है। समाज प्रतिभा पर बहुत जोर देता है, जो एक स्वाभाविक क्षमता है। टैलेंट को हमेशा एक हीरो की तरह देखा जाता है और इस टैलेंट से ही अच्छे नतीजे आते हैं। प्रयास का फिर क्या? जब परिणाम की बात आती है तो क्या प्रयास भी महत्वपूर्ण नहीं है? अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कहीं भी नहीं जाएंगे। ऐसा लगता है कि जब भी कोई ऐसी उपलब्धि हासिल कर पाता है जिसके बारे में लिखा जा रहा है, हम पहुंच की शुरुआत में निष्कर्ष निकालते हैं कि वह व्यक्ति असाधारण प्रतिभावान है। अगर हम टैलेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम बाकी सभी को कम करके आंकते हैं। हम प्रतिभा पर जोर देते हैं, उनके कई गुणों में से एक है कि हम ये महसूस करना चाहते हैं कि उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले शारीरिक रूप से कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। एक ओलंपिक तैराक एक प्राकृतिक प्रतिभा के साथ पाया जाता है जिसे कोई भी कभी भी मैच नहीं कर सकता है। ये सासा स्पष्ट रूप से एक अनगिनत प्रशिक्षण सत्र को अनदेखा करना है, जो एक ओलंपिक तैराक कई प्राचीन तक हर रोज पूल में करता है। हम ऐसा करना पसंद करते हैं कि हम खुद मामूली महसूस न करें और उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों को एक रहस्य के साथ जोड़ें। यह विचार कि लोगों के पास कुछ जादुई कौशल है, ये इस विचार से सबसे अधिक आकर्षक लगता है कि हम खुद के पास हैं और प्रयास में कोई कमी नहीं कर रहे हैं।
इस जादुई कौशल के होने का मतलब यह समझा जाता है कि हम उनकी लीग में खेल नहीं सकते, इसलिए उनकी तुलना का कोई कारण नहीं बनता। लेखक प्रतिभा का सूत्र समझाता है। प्रतिभा वो है कि कितनी जल्दी कौशल विकसित होती है जब आप अपना समय और प्रयास करते हैं, और उपलब्धि आपके द्वारा विकसित कौशल का परिणाम है जिसमें आपके द्वारा सही काम का उपयोग किया जाता है। हमें अवसरों को एक योगदान कारक के रूप में भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक समर्पित कोच या शिक्षक होना और अभ्यास करने का अवसर भी प्राप्त करना आपके लिए फायदेमंद ही होगा, और कुछ मामलों में यह काम किसी भी चीज से सबसे महत्वपूर्ण है। लेखक का वर्णन है कि उनके सूत्र और सिद्धांत में बाहरी कारक शामिल नहीं हैं, जैसे कि भाग्य। वो सिर्फ उपलब्धि की मनोविज्ञान पर फोकस कर रही है, और ये आपको पूरी तस्वीर न दे। ये जरूरी है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। प्रतिभा कितनी जल्दी हमें कौशल में सुधार करना है, यह वास्तव में मायने रखता है, लेकिन प्रयास का कारक है कि गणना में 2 बार गिनती होती है, ना कि 1 बार। प्रयास से कौशल निर्माण होता है। एक ही समय प्रयास कौशल को उत्पादक भी बनाता है। प्रतिभा या प्रयास के सिद्धांतों को समझने के लिए व्यायाम और फिटनेस का एक उपयोगी उदाहरण है। लोग व्यायाम के उपकरण खरीदते हैं, जैसे ट्रेडमिल, वजन या नए चलने वाले जूते। ये किताब बहुत बढ़िया इरादे से बनाई गई है, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि 40% लोगों ने इन्हें पहले खरीदा था। वो अपनी खरीदारी का बहुत कम इस्तेमाल कर पाते हैं। फिटनेस का नियम है कि हम कितना वर्कआउट करते हैं, लेकिन कई बार ये एक राहत नहीं रहती है। आराम यह है कि हम वर्कआउट बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। जैसा कि कोई भी कोच या एथलीट आपको बताता है, लंबे समय तक लगातार प्रयास करता रहा सब कुछ है। जब भी लोग शुरू होते हैं और वो पूरी तरह से हार मान लेते हैं। कितना है ट्रेडमिल बेसमेंट में कूड़ा कचरा खा रही है। इतना आसान है, और अधिक लोग प्रक्रिया की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। एक इंसान जो सच में किरकिरा है, वो एक दिन में अपना सारा प्रयास दे देगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। किरकिरा होने में महत्वपूर्ण घटक यह है कि हर रोज सुबह उठता है और लगता है कि अपना मुख्य प्रयास दे देगा, बिना किसी प्रयास के। एक इंसान जो प्रतिभाशाली है लेकिन मेहनत आधी करता है, दूसरे इंसान की तुलना में जो कौशल के स्तर पर पहुंच सकता है वह हो सकता है, लेकिन समय के साथ वह बहुत कम उत्पादक होगा। जो कोई भी मेहनत करता है वो लगातार कौशल में सुधार करता है, और इसके साथ ही अपने कौशल का उपयोग भी करना चाहता है। इसे रोज अभ्यास करना चाहता है। यदि एक परिश्रम करने वाला एक प्राकृतिक कौशल वाले से अधिक परिश्रम करने वाला है, तो अंततः अपने क्षेत्र में स्तर मानक पर पहुंच जाएगा, और ऐसा उनके प्रयास का कारण है। वो कभी नहीं रुके। प्रतिभा बनाम कौशल। प्रतिभा का मतलब कौशल नहीं है, हालांकि कई लोग मानते हैं कि ये दोनों एक ही हैं। प्रतिभा एक प्राकृतिक क्षमता है जब किसी कौशल को कई घंटे अभ्यास करने और किसी भी कौशल को विकसित करने की आवश्यकता होती है। कौशल समय से मिलता है, प्रतिभा दिए गए समय से बहुत काम निकलती है। हालांकि ये एहसास होना जरूरी है, कौशल का मतलब उपलब्धि नहीं है। बिना प्रयास के कौशल का कोई मतलब नहीं रहता। ये कुछ ऐसा होता है जो आप करते ही नहीं, आप में क्षमता होती है। प्रयास के साथ प्रतिभा कौशल बनता है, और इसी तरह प्रयास के साथ कौशल उत्पादक बनता है। लक्ष्य के अंदर एक पदानुक्रम है। यदि आप अपने लक्ष्य पदानुक्रम के बिल्कुल निचले स्तर पर नजर रखते हैं, तो आप अपनी टू डू की अल्पकालिक सूची देखते हैं। वे चीजें जो आप एक दिन में हासिल करना चाहते हैं, अक्सर छोटे कार्य। आपके लक्ष्य पदानुक्रम का निचला स्तर आपको बड़े लक्ष्य की ओर ले जाने का काम करता है। धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य पदानुक्रम में ऊपर जाते हैं, शेष ही लक्ष्य अपने आप पूरे होते जाते हैं। जब भी आप अपने पदानुक्रम की कल्पना कर रहे हों, तो अपने उच्च स्तरीय लक्ष्यों को एक कंपास की तरह इस्तेमाल करें। ये आपके निचले लक्ष्यों को अपने गंतव्य पर ले जाने में मदद करें। धैर्य का एक घटक ये है कि एक औसत समय के लिए एक शीर्ष स्तर का लक्ष्य होना। यह लक्ष्य आपकी लाइफ के लिए बेहद क्रिटिकल हो जाता है कि ये वो सभी चीजें कंट्रोल करती हैं जो आप अपनी जिंदगी में करते हैं। एक किरकिरा इंसान वो है जिसका एक शीर्ष स्तर का लक्ष्य हो, और उसके अलावा सभी लक्ष्य हमें बड़े लक्ष्य से जुड़े हों। वो सभी इस तरह से डिजाइन करें कि आप अंतिम गंतव्य तक पहुंच सकें। बिना हिम्मत वाले इंसान के पास बहुत से लक्ष्य होते हैं जिनके पास कोई स्पष्ट संबंध भी नहीं होता। इसलिए अपने शीर्ष स्तर के लक्ष्य तय करें और उनसे बहुत छोटे स्तर के लक्ष्य में बात करें।
जैसे जैसे आप छोटे स्तर के लक्ष्य हासिल करेंगे, आप शीर्ष स्तर के लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। क्या आप ग्रिड के साथ पैदा हुए हैं? एक प्रश्न जिस पर आप सभी को गंभीर चिंता होती है कि हम सभी ग्रिड के साथ कैसे पैदा होते हैं? ये हमारा क्या हिस्सा होता है या कुछ ऐसा जिससे हम सीख सकते हैं? इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। और यदि आप एक त्वरित उत्तर देते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप कुछ भी पहले ही इसके साथ पैदा हो चुके हैं। यदि थोड़ी गहराई में जाए तो कुछ गहराई आनुवंशिकी से संबंधित होती है और शेष अनुभव का परिणाम होता है। एक किरकिरा इंसान में 4 प्रमुख गुण होते हैं। एक किरकिरा इंसान में रुचि और जुनून होना चाहिए। उसे आनंद लेना चाहिए, जो करना चाहिए और हर रोज अपना समय अपनी रुचि को समर्पित करना चाहिए। अपने जुनून से प्रतिबद्ध होना चाहिए। एक किरकिरा इंसान ये भी समझेगा कि दिलचस्पी रातों रात नहीं बनेगी। कभी कभी आपको सब्र बना रहता है और आपकी रुचि विकसित और परिपक्व हो जाती है, तब तक इंतजार करना होता है। दूसरी विशेषता अभ्यास करने की क्षमता है। जिसमें धैर्य है, वो खुद को प्रतिदिन अभ्यास करने के लिए समर्पित करना चाहता है और हमेशा पहले से बेहतर होने का प्रयास करना चाहता है। एक मकसद का होना, पैस के पीछे ड्राइवर का काम करना है। एक धैर्य वाला इंसान अपना उद्देश्य छोड़ता है और वो जो कुछ भी करता है वो क्यों करता है? आखिरकार उम्मीद है। एक किरकिरा इंसान के पास होना चाहिए। ये दृढ़ता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। दृढ़ता का एक रूप ये है कि कल से बेहतर आज करने का दैनिक अनुदेश बनाए रखना। जीवन में सफल होने के लिए धैर्य को कैसे शामिल करें? एक बच्चे को प्यार, सीमा और अक्षांश की आवश्यकता होती है। एक बच्चा लगातार समर्थन करता है, उसके सभी समान होते हैं और उसे उच्च मानक पर रखा जाता है। उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की क्षमता दी जाती है। जो माता पिता ये जानते हैं वो आधिकारिक पालन पोषण या बुद्धिमान पालन पोषण को कर रहे हैं। अंतिम माता पिता की शक्ति पर विश्वास करने के लिए जब बात पालन पोषण की आती है तो वो खुद का ज्ञान का उपयोग करते हैं इस साथी के साथ कि उनकी साख उनकी मित्रता और सफलता होती है। बच्चा, विशेषकर छोटा बच्चा, अपने माता पिता को करीब से आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हैं। हम छोटी उम्र से ही सीखते हैं हमारे माता पिता कौन हैं, किस तरह की बातें करते हैं और कैसे काम करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं होता, दूसरी तरफ हम आकर्षण देखते हैं तो हम उन्हें ही कॉपी करने लग जाते हैं। कॉपी करना और नकल करना में बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने माता पिता और अन्य लोगों के कार्य और व्यवहार को आंकने में सक्षम होते जाते हैं। इसलिए यदि हम कार्रवाई करते हैं और एक निश्चित व्यवहार या कार्रवाई की नकल करते हैं तो यह एक बेहतर समझ के साथ होता है। आनंद आंख बंद करके अनुसरण करने के। गंभीरता को अध्ययन वक्ता करते हैं। लेखक बहुत सारे किरकिरा लोगों से मिले हैं जो अपनी सफलता को अपने माता पिता को समर्पित करते हैं। वो उन्हें एक आदर्श की तरह देखते हैं और उनकी गहराई से सराहना करते हैं और अधिकांश मामलों में उनके जुनून और रुचियां उनके माता पिता के साथ संरेखित होती हैं। ग्रिटी लोग सीधे अपने माता पिता को कॉपी नहीं करने जाते। साल दर साल वो अपने काम का और अपने दोस्त बनते हैं। यदि आपके माता पिता सहायक हो सकते हैं तो वे आधिकारिक और बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन वे स्वयं भी किरकिरा नहीं हो सकते। दीर्घकालिक लक्ष्य के बिना जुनून और दृढ़ता को व्यक्त और लागू करें। माता पिता बच्चों में गंभीरता नहीं भर रहे हैं। एक अभिभावक के रूप में यदि आप बच्चों को ग्रिटी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना जुनून, लक्ष्य और तिथि रहने की क्षमता को पहचानना होगा। क्या आप अपने लक्ष्य से जुड़े रहते हैं और जो हो अपने लक्ष्य से रहते हैं? आप अपने बच्चों के लिए ये मानक क्या निर्धारित कर रहे हैं या आपके पास लूज गोल आदि पड़े हैं जिसे आप बार बार पूरी तरह से फॉलो करना छोड़ देते हैं? एक किरकिरा बच्चे को बड़ा करते समय आप खुद को किरकिरा बने रहना। आप किसी को वो नहीं सिखा सकते जो आप खुद नहीं करते। धैर्य और स्कूल। कुछ बच्चों के लिए स्कूल कठिन और अरुचिकर भी हो सकता है। बच्चों को अपने दोस्तों के साथ लंच के समय खेलना दिलचस्प लग सकता है, लेकिन यह मुश्किल नहीं होता। रिसर्च साफा में विशेष रूप से बच्चों की पहचान कर ली जाती है जो अपने नियमित स्कूल की गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों में भी शामिल होते हैं और कुल मिलाकर बेहतर होते हैं। ये उनके स्कूल के छात्र, उनके छात्र, स्कूल और उनकी संपत्तियों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। बच्चे अपने खेल और गतिविधियों के बीच अदल बदल कर सकते हैं, लेकिन एक कला में महारत हासिल करने के लिए उस कला के लिए कई प्राचीनों का समर्पण दिखता है। कईयों का अभ्यास करना पड़ता है
और उसी पर परिणाम अद्भुत होता है। अगर आप ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को किरकिरा बनाना चाहते हैं, तो लेखक कठिन चीजों के नियम को लागू करने की सिफारिश करता है। ये किसी खास समय के लिए अपना 100% कमिटमेंट देने और अपना सब कुछ देने के बारे में है। परिवार के हर सदस्य, माता पिता सहित हर एक के पास एक मुश्किल चीज होनी चाहिए। हार मान लेना एक विकल्प होता है। जब बात मुश्किल चीज को सिलेक्ट करने की आती है, तो ये महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने ये चीज खुद सिलेक्ट करे। छोटे बच्चों के लिए एक सीजन या एक साल के लिए एक अनिवार्य प्रतिबद्धता अवधि हो सकती है, लेकिन जैसे ही बच्चा हाई स्कूल में पढ़ता है, तो ये कम से कम 2 साल का नियम होना चाहिए। खुद ही से आप अपने अंदर से धैर्य विकसित कर सकते हैं, आप रुचि विकसित कर सकते हैं, दैनिक अभ्यास की आदतें विकसित कर सकते हैं और एक उद्देश्य पर काम कर सकते हैं। धैर्य और संस्कृति, जिस संस्कृति में हम रहते हैं और जिसके साथ हम खुद को बचाते हैं, वो हमारे होने के सभी सिद्धांतों को शक्तिशाली आकार देता है। संस्कृति को ऐसे लोगों के समूह द्वारा परिभाषित किया जाता है जो समान मूल्य और स्थिरता साझा करते हैं, और इस परिभाषा के आधार पर यह साफा हो जाता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा किरकिरा होना चाहता है, तो आपको एक किरकिरा संस्कृति तलाशने की जरूरत है। खुद को ऐसे लोगों से मिलाना जो खुद किरकिरा है, आपको लंबे समय तक फायदा ही मिलेगा। एक सही संस्कृति या समूह का हिस्सा होना आपकी खुद की व्यक्तिगत वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग आपके जैसे पास होते हैं, एक व्यक्ति के रूप में उनका होना आपकी पहचान बनाना बड़ा प्रभाव हो सकता है। समूह की संस्कृति आपका खुद का संस्कृति हो जाती है और आप उसका एक सिद्धांत हो जाता है। किरकिरा होना का मतलब है 7 बार गिरना है और 8वीं बार फिर से उठना है। महत्वपूर्ण परिणाम, मुख्य निष्कर्ष, गांभीर्य, जुनून और दृढ़ता का एक संयोजन है। प्रतिभा पर कई बार जोर दिया जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो प्रयास करना भी जरूरी है। प्रतिभा का मतलब है जितनी जल्दी आपका कौशल विकसित होता है, जब आपके पास समय और प्रयास होता है। जब आप अपने विकसित कौशल को अच्छी तरह से उपयोग में लाते हैं, तो उपलब्धियां वही परिणाम देती हैं। हार मान लेना आसान है। एक इंसान जो सच में किरकिरा है, वो एक दिन में अपना पूरा प्रयास डालेगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। किरकिरा होने में महत्वपूर्ण घटक है हर दिन किसी का अपना पूरा प्रयास डालेगा। एक मेहनत करने वाला लगातार अपने कौशल में सुधार करना चाहता है और एक के बाद एक कौशल का उपयोग करना चाहता है और इसे रोज अभ्यास करना चाहता है। प्रतिभा और कौशल समान नहीं होते। प्रतिभा एक प्राकृतिक क्षमता होती है, जबकि कौशल किसी भी चीज पर अभ्यास और कौशल विकसित करने से आता है। समय की तुलना में हुनर की जगह समय की तुलना में प्रतिभा की बहुत भारी होती है। एक साहसी इंसान के 4 लक्षण ये होते हैं: जुनून, अभ्यास करने की क्षमता, उद्देश्य और आशा। दृढ़ता होना एक घटक है। बहुत लंबे समय तक एक शीर्ष स्तर का लक्ष्य होना। यह लक्ष्य आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है और यह जीवन की अन्य चीजों को भी नियंत्रित करना है। ग्रिटी माता पिता ग्रिटी बच्चों को पालते हैं। तो दोस्तों, ग्रिट हमें यह एहसास दिलाती है कि असली सफलता सिर्फ काबिलियत या टैलेंट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृढ़ निश्चय, अडिग धैर्य और लगातार कोशिशों पर टिकी होती है। इस किताब से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमारी राह में कितनी भी रुकावटें आएं, असली विजेता वही होते हैं जो उन रुकावटों से सीखते हैं, गिरकर भी उठते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर कदम पर मजबूत बनते हैं। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त और परिवार भी इस अनमोल सीख का फायदा उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंच सकें। याद रखें दोस्तों, असली ग्रिट का मतलब है खुद पर भरोसा रखना और अपने सपनों को पूरा करने का हौसला। तो चलते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। अपने भीतर की ताकत को पहचानिए और अपने जुनून को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक किताब और अनमोल सीख के साथ। तब तक अपने सपनों का पीछा करते रहिए और याद रखिए, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।